ये बात है उस प्यास की जिसने दुनिया की प्यास बुझा दी। ये बात है उस कुर्बानी की जिसने मौत को हमेशा के लिए जिंदा कर दिया। ये कोई आम जंग नहीं थी, ये तख्त और ताज की लड़ाई नहीं थी, ये हक और बातिल का वो टकराव था जिसने कयामत तक के लिए लकीर खींच दी। हुसैन से कहो या तो मेरी बैत मन ले या फिर मौत के लिए तैयार हो जाए। अरब का निजाम अब मेरे मुताबिक चलेगा। और तब जब इस यजीद की बात इमाम हुसैन की पास जाती है, तब इमाम हुसैन कहते हैं, मुझ जैसा उस जैसे की बैत नहीं कर सकता। मैं अपने नाना के दीन को बिकने नहीं दूंगा। लोग पूछते हैं करबला क्यों हुई? क्या ये सिर्फ एक हादसा था? नहीं, ये एक लिटमस टेस्ट था, ये जानने के लिए कि कौन अल्लाह के रास्ते पर है और कौन दुनिया के लालच में। सूरह बकरा की आयत 154 में अल्लाह फरमाता है, और जो अल्लाह की राह में कत्ल किए जाएं उन्हें मुर्दा न कहो बल्कि वो जिंदा हैं। करबला का वाक़या सन 61 हिजरी में पेश आया। रसूल अल्लाह के पर्दा फरमाने के 50 साल बाद इस्लाम की शक्ल को बदलने की कोशिश की जा रही थी। शराब, जुल्म और नाइंसाफ़ी आम हो चुकी थी। तब इमाम हुसैन ने महसूस किया कि अगर आज वो खामोश रहे तो दीन मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सिर्फ नाम रह जाएगा। जब इमाम हुसैन मदीना से निकल रहे थे तो उन्होंने फरमाया, मैं किसी फसाद या तकब्बुर के लिए नहीं निकल रहा, बल्कि अपने नाना की उम्मत की इस्लाह यानी रिफॉर्म के लिए निकल रहा हूं। ये बात है 10 मुहर्रम की। एक तरफ 72 नन्हे बच्चे और घराने के लोग, दूसरी तरफ हजारों का लश्कर। प्यास इतनी कि जबान कांटे बन गई थी। हुजूर, प्यासे बच्चों के लिए पानी लाने की इजाजत दें। जाओ अब्बास, पर अपनी हिफाजत का ख्याल रखना। हुक्म। लेकिन ये जंग तलवार से ज्यादा सब्र की थी। जब इमाम हुसैन ने अपने 6 महीने के बेटे अली असगर को हथेली पर रखकर पानी मांगा तो जवाब में तीर मिला। उस वक्त करबला ने वो मंजर देखा जो अर्श को हिला गया। दोस्तों, हम हर साल करबला सुनते हैं, लेकिन क्या हमने इसका लॉजिक समझा? जिस तरह सूरह फलक एंग्जाइटी का इलाज है, करबला बेखौफी यानी फियरलेसनेस का दर्स देती है। कुरान में अल्लाह फरमाता है, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। सूरह अल-बकरा 153। करबला इस आयत की सबसे बड़ी मिसाल है। महात्मा गांधी ने कहा था, मैंने हुसैन से सीखा कि मजलूम होकर फतह यानी विनर कैसे बनते हैं। नेल्सन मंडेला ने कहा, मैंने अपनी जंग की ताकत इमाम हुसैन के वाक़ये से ली। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी, ऑफिस, मुश्किल है। ये सब डेडलाइंस कब खत्म होंगे? मुश्किल है, लेकिन करना तो पड़ेगा। आज हमारी करबला क्या है? जब हम रिश्वत के खिलाफ खड़े होते हैं, वो हमारी करबला है। जब हम अपने नफ्स को मारते हैं, वो हमारी करबला है। करबला हमें सिखाती है कि चाहे पूरी दुनिया एक तरफ हो, अगर आप हक पर हैं तो आप अकेले ही काफी हैं। ये दास्तान खत्म नहीं हुई, ये हर उस दिल में जिंदा है जो जुल्म के खिलाफ धड़कता है। अगर आपको हमारा ये डिजिटल स्टोरी टेलिंग का अंदाज पसंद आया तो इस वीडियो को शेयर करें। हम चाहते हैं कि हमारी नई जनरेशन हिस्ट्री को सिर्फ सुने नहीं बल्कि महसूस करे। ये बात थी हक की, ये बात थी करबला की।